अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं। इस अध्याय के हम 2 भाग पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसके तीसरे भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मविश्वास का तो अर्थ ही यही होता है, मैं का विश्वास। आत्म माने मैं तो कहीं है ही नहीं, मैं तो एकदम विलुप्त है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दिखाओ तुम्हारे जीवन में मैं कहाँ मौजूद है। मैं तुमसे कहूँ दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें बाहर से न मिला हो, तो तुम्हारे लिए ज़रा दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं ला पाओगे जो तुम्हारा हो। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो यकीन में कैसे जियोगे? बोलो। तुम्हारी हालत बड़ी ही खराब है। तुम्हें तो यह भी पता नहीं लगता कि तुम वास्तव में आनंदित कब हो। तुम्हें भी पूछना पड़ता है लोगों से कि मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, जैसे कपड़े पहनकर करते हो। तुम कपड़े पहनने के बाद कहाँ जान पाते हो कि यह कपड़ा मेरे लिए ठीक है कि नहीं। 5 और लोगों को दिखा कर के पूछते हो, ठीक है। देखा है, तुम्हारी तो प्रेम में भी यही हालत रहती है। तुम्हें पक्का पता ही नहीं चलता कि हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर श्रोतागण हंसते हैं। वो देखा है ना कि वो फूल लेकर बैठी हुई है। ही लव्स मी नोट। वह मुझे चाहता है या नहीं चाहता, उसको यह भी पक्का यकीन नहीं है। तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल पर वो पड़ा रहता है, कमल कामिनी एंटी फॉर प्रेजेंट लव। तुम्हें तो तुम्हारे दिल का हाल ही नहीं पता, दुनिया का क्या पता होगा। फिर कहते हो यकीन नहीं है। जब तुम्हें अपने को ही नहीं जानते तो तुम्हें दुनिया का कैसे पता होगा, कैसे यकीन आएगा दुनिया का? बोलो। वो बातें जो नितांत और निजी होती हैं वो तक तुम्हें दूसरों से पूछनी पड़ती हैं। दिन भर बैठकर यहाँ पढ़ाई करते हो ना, शायद ही तुम में से कोई ऐसा होगा जिसने यहाँ पर प्रवेश स्वेच्छा से लिया हो। इससे पूछा, उससे पूछा, इसका दबाव, उसका तनाव, इधर की खिंचाई, उधर को धक्का, और तब चले आए कि अब चलो। जो काम तुम पूरे दिन कर रहे हो वो भी तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुमने चाहा था, वो भी तुम कैसे कर रहे हो कि दुनिया ने चाहा था। अब तुम ये यकीन कैसे हो? बोलो। और अभी तो तुम्हारे साथ एक इससे भी ज़्यादा त्रासदी होने वाली है। बीटेक में तो तुम कॉलेज के साथ बस 4 साल रहते हो, और यह 4 साल तुम एक ऐसी इकाई के साथ हो जिसके साथ होना तुमने नहीं निर्धारित किया था। अभी तो तुम शादी ब्याह करोगी, वहाँ भी तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि तुम यह चाहते भी हो या नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर संदेह होगा, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन भर रहने के लिए राज़ी हो जाओगे जिसका तुम्हें पक्का पता नहीं। अब पूरा जीवन अगर नरक ही बन जाए तो आश्चर्य क्या। यहाँ पर मैं एक बात को दोहराना चाहूँगी कि अभी तो तुम शादी ब्याह करोगे, वहाँ भी तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। यह बात वास्तविकता में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं एक मैरिड वूमेन हूँ, और जब हमारी शादी हुई थी तो ना मुझे इस बात का अंदाज़ा था ना मेरे हस्बैंड को। हम दोनों भी इतने कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस डिसीजन को हमने अपनी फैमिली पर छोड़ दिया था, और शायद आप भी अपनी लाइफ में इस एक्सपीरियंस को ज़रूर लोगे। आगे चलते हैं। 4 साल के बीटेक में तुम कह रहे हो, अरे पता नहीं किसने दिलवा दी, केमिकल की सिविल की मैकेनिकल, फंस गई। और 40 साल। श्रोतागण हंसते हैं। और जिन माँ बाप ने इस तरीके से अपना संबंध बनाया हो, बिना जाने, बिना पका हुए, बिना किसी आंतरिक गहरे विश्वास के, बिना दिली प्रेम के उनके बच्चे हों, उन बच्चों को यही शिक्षा दें कि जो हम कर रहे हैं बस यही मानना। तो इसमें भी ताजुब क्या, वो यही करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही यही किया है। उनका संबंध ही सामाजिक है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको भी वो है पूर्णतः सामाजिक ही बना देंगे। खौफनाक बात है वैसे ये है कि एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध निजी न होकर के सामाजिक है। बहुत खौफनाक बात है ये। सामाजिक संबंध समझते हो जिसमें बहुतों की भागीदारी हो, जिसमें कहा जाए कि 2 व्यक्तियों का नहीं 2 परिवारों का मिलन हो रहा है, यही सामाजिक बंधन होते हैं। देखिए साहब, रिश्ते लड़के और लड़की के नहीं 2 परिवारों के होते हैं। खतरनाक बात हो गई। चाचा ताऊ यह सब जीजे साली फूफियाँ बुआएं, भीड़ का दिल लग रहा है। हिंदी फिल्मों में इसीलिए होता है कि आगे हीरो हीरोइन नाच रहे होते हैं और पीछे 50-60 और परिवारजन होते हैं, अकेले कुछ होता ही नहीं।
अब कैसे पक्का हो तुमको, और तुम इस बात को अपने चरित्र का बड़ा परिमाण भी मानते हो कि वो तो माँ ने दबाव दिया तो मुझे ब्याह करना पड़ा, वो तो पिताजी ने बांध दिया मुझे तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं कहाँ आती। यह तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी बड़ी प्रशंसनीय योग्यता है कि तुमने किसी और के कहने पर अपना पूरा जीवन चला दिया। तुम्हें लगता है कि यह बड़े चरित्र की बात है। यह चरित्र की बात नहीं, यह तुम्हारी त्रासदी है। यह तुमने अपने जीवन में आग लगाई है, और वो घटना एक दिन नहीं घटती। चाहे वह घटना यह है कि तुम नौकरी ऐसी कर रहे हो कि जिसमें तुम्हारे हृदय के लिए कोई स्थान ही नहीं, पर हाँ, सामाजिक इज्जत खूब मिलती है। जानते हो ना यह सरकारी नौकरियों के लिए कैसे भीड़ लगती है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए भीड़ लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम से प्यार है। आहा हा हा, बैंक मेरा मंदिर है। बोलो कि सरकारी दफ्तर में पहुंचकर मुझे समाधि लग जाती है। कुछ ऐसा है। अधिकांश लोग जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें यह तक नहीं पता होता कि ठीक ठीक उसमें तनख्वाह कितनी है। फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनसे पूछो कि ठीक ठाक बताना तनख्वाह कितनी मिलेगी, उन्हें पता नहीं होगा, कुछ गोल मोल जवाब दे देंगे। उनसे कहो कि यह भी ठीक ठीक बताना कि क्या काम होगा, अधिकांश तो बता ही नहीं पाएंगे। कुछ बता देंगे तो बता देंगे। उनसे फिर पूछो तुझे यह काम पसंद वाकई है, तुझे वाकई दिल से यही करना है, इसी में तेरे जीवन की सार्थकता है। वो नीचे कर लेगा अपनी गर्दन को। नौकरी क्या करनी है यह तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, यह तुम्हें किसी और से सुनना पड़ रहा है, और बड़े लंबे समय तक तुम नौकरी करते हो। 2-4 दिन की बात नहीं है। वो काम तुमने करीब करीब जीवन भर के लिए चुना है। डिग्री तुम्हारी नहीं, पत्नी तुम्हारी नहीं, नौकरी तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें कैसे किसी पर यकीन आए? तुम्हें अपने जीवन का ही यकीन कैसे आए? तुमसे तो कोई आकर यह भी कह दे कि यह परिवार तुम्हारा नहीं, माता पिता तुम्हारे नहीं, और ये बच्चे तुम्हारे नहीं, तो तुम तो इस पर भी संदेह करने लग जाओगे। पक्का हो जाएगा, पर याद रखना संदेह कहीं बाहर से नहीं आता। संदेह मौजूद होता है हमेशा हमारे मन में। बस बाहर से किसी खबर के आने पर वो संदेह खड़ा हो जाता है। वैसे तो सोया पड़ा रहता है, बाहर से कुछ उत्तेजना मिली और खड़ा हो जाता है। इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग के लिए आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।